Hello students and welcome back to my channel once again. Today's video is very important for all the NEET as well as JEE students. So please इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. This is a update video about what's happening with the NEET postponement. सो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी दैट नीट पोस्टपोनमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हो चुका है. अब 100% चांसेस हो चुके हैं कि नीट जो है वो पोस्टपोन होगा ही होगा, और अगर नीट पोस्टपोन होता है तो जेईई भी पोस्टपोन होगा. सो जो कंप्लीट मैटर है वो मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि ये विद प्रूफ मैं कह रही हूँ और आप लोग बिल्कुल भी इस बात को एक र्यूमर ना समझें, कंफर्म न्यूज़ है एक तरीके से. सो मैटर कुछ ऐसा है कि मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं और वो नीट 2020 एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं और उन्होंने नीट 2020 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, तो उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया है यहाँ पर. सो फाइनली यहाँ पर केस फाइल करने के बाद जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में नीट एग्ज़ाम सेंटर्स हैं उनको सेटअप करने के लिए कहा गया है. उस केस में उन्होंने ये कंप्लेन की है कि मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में नीट एग्ज़ाम सेंटर्स सेटअप कराए जाएं, गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऑर्डर दिए जाएं. उसी के साथ साथ कोविड-19 की जो करंट सिचुएशन है कंप्लीट कंट्री में, उसको देखते हुए नीट 2020 एग्ज़ामिनेशन को आगे पोस्टपोन किया जाए. सो इसके आगे यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया टीवी के आर्टिकल में दैट इससे पहले जेई और नीट एग्ज़ाम पोस्टपोन करने के लिए पेरेंट्स एसोसिएशन ने एचआरडी मिनिस्टर एज वेल एज हेल्थ मिनिस्टर को एक लेटर लिखा है, और इस लेटर में उन्होंने 15 ऐसे रीजंस बताए हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है दैट वाई द एंट्रेंस एग्ज़ाम शुड बी पोस्टपोन. इस लेटर में लिखा गया है, कुछ ऐसे रीजंस बताए गए हैं कि इन एग्जामिनेशंस को क्यों पोस्टपोन करना चाहिए करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए. और ये भी सजेशन यहाँ पर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को कि जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती है नीट और जेई को पोस्टपोन करना चाहिए. तो यही यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिस पर आपका ध्यान होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में अब फाइनली केस फाइल हो चुका है और जिसके ऊपर अब हियरिंग होगी, और एक बहुत ही सही और स्टूडेंट्स के फेवर में ही एक जो फाइनल डिसीजन है वो लिया जाएगा. एज वेल एज अब आप ये मान सकते हैं कि अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी यहाँ पर केस फाइल हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ही अगर आप ध्यान दें तो सीबीएसई के एग्ज़ाम को लेकर भी केस फाइल किया गया था, अपील की गई थी, जिसके बाद उसके ऊपर हियरिंग हुई और उसके ऊपर एक फाइनल डिसीजन बहुत जल्दी आ गया था. और उस डिसीजन में ये था कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम सीबीएसई के 1 से 15 जुलाई को होने थे वो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए. सो नीट और जेई एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, इनको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पर इनको पोस्टपोन ज़रूर करेगी सिचुएशन को देखते हुए. तो गाइज मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगी कि जब सीबीएसई के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की परमिशन नहीं दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब तो हालात और ज़्यादा बिगड़े ही है, कंडीशन और ज़्यादा वर्स ही हुई है, कोई ज़्यादा सही सिचुएशन हुई नहीं है. तो जब तक नॉर्मल नहीं हो जाती, होपफुली हम ये मानकर चलते हैं कि एग्जामिनेशन को पोस्टपोन किया जाएगा, क्योंकि सीबीएसई एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की परमिशन नहीं दी गई इस कंडीशन में, तो नीट और जेई जैसे नेशनल लेवल एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने की परमिशन कैसे दी जा सकती है. सो आप लोग बस अपनी तैयारी करते रहिए और बहुत ही जल्द आपको एक फाइनल डिसीजन मिल जाएगा. सो बी रेडी फॉर इट और अपनी प्रिपरेशन इसी तरह से रखे रहिए और आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे. बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, दिमाग को बिल्कुल काम डाउन करके रखना है. जैसे ही कोई भी नई अपडेट आती है या फाइनल डिसीजन आता है मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगी. सो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरी जो भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगी और आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस नहीं करेंगे. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा. थैंक यू सो मच.